नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां हुआ खूनी संघर्ष, कहां दलित बच्चे के साथ पिटाई का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और कहां प्रेमी को प्रेमिका से फोन पर बात करना पड़ा भारी। गांव में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। भिंड के मेगांव थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 14 मातावाली गली में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। गोली चलने से दोनों पक्ष के लोग घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेहगांव ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों घायलों को गंभीर हालत देखते हुए ग्वालियर रेफर कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों के खिलाफ कार्यवाही में जुटी है। दो बच्चों को संघर्ष हुआ, क्या है मामला? शाम को सूचना प्राप्त हुई थी कि वार्ड नंबर 14 में गोली चल गई। तो सूचना पर तत्काल हम पहुँचे, मौके पर जाके देखा तो एक राम नरेश करके गुर्जर है, उसको गोली लगी हुई थी। तो उसको तत्काल अस्पताल पहुँचाया, वहाँ प्राथमिक उपचार दिला के उसको ग्वालियर भेजा गया उसको। और दूसरे पक्ष से एक और घायल है, उसको भी ग्वालियर रेफ़र किया गया। अभी दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है। बताया साहब, पिछले साल भी इनकी विवाद हुआ था, कोई प्रेम प्रसंग का भी मामला बताया जा रहा है। इस संबंध में भी कोई जानकारी प्राप्त हुई है। भिंड से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में लगातार गरज रहा बाबा का बुलडोजर। कल मोहल्ला अस्रियान में चली थी नगरपालिका की जेसीबी और बुधवार को नंबर आ गया सब्जी मंडी का। और इस बार सिर्फ अतिक्रमण ही नहीं, पॉलिथीन जब्ती का भी अभियान चल रहा है। कुछ दुकानों पर पकड़ी गई अवैध पॉलिथीन, कुछ दुकानों की करी गई छानबीन। जेसीबी आने की खबर सुनकर अनेक दुकानदार दुकानें बंद कर हो गए गायब, और फिर सभी दुकानदारों के रास्ते पर बनाई हुई तोड़ी गई सीढ़ियां और कुछ दुकानदार खुद ही हटाने लगे अतिक्रमण। चलो भाई चलो। बुलंदशहर जिले में सिकंदराबाद में इस समय हम सब्जी मंडी खड़े हुए हैं। अभी यहाँ दिखाई दे रहा है बाबा का बुलडोजर। यहाँ पर हमारे पास अधिशासी अधिकारी हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या क्या मामले हैं ये आज यहाँ पर आए हुए हैं। सर, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आज जो है क्या क्या अभियान यहाँ पर चल रहा है? अभियान तो मेन तो अतिक्रमण हटाने का है। जो अवैध इंक्रोचमेंट है, नाली के ऊपर है, स्लैब बढ़ा रखे हैं, उन सबको जो है हटाने का है। और साथ ही जो है अतिक्रमण के साथ साथ जो है पॉलीथीन प्रतिबंधित जो पॉलीथीन है उसको भी जब्त करना है और उसको उपयोग पर रोक लाने के लिए जब्तीकरण जुर्माने की कार्रवाई। तो अतिक्रमण के साथ साथ पॉलिथीन का भी कार्य यहाँ पर चल रहा है, लगेगा तो दुकानें हैं, दुकान तो पॉलिथीन के लिए क्या जुर्माना हो रहा है, क्या अभियान है? पॉलिथीन एक तो जब्त होगी, जुर्माना होगा, और जो लोग नहीं मानते हैं उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी होगी। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर में पहासों स्थित मंदिर में हुई दलित बच्चे के साथ पिटाई का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज सैकड़ों की संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता विधानसभा शिकारपुर अध्यक्ष उधम सिंह के साथ थाने पहुंचे, जहां उन्होंने आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। मेरा नाम उधम सिंह है, शिकारपुर विधानसभा अध्यक्ष भीम आर्मी से। उधम सिंह जी, आज आप थाने पर आए हैं, किस लिए आए हैं? ये जी 21 तारीख शनिवार की घटना है। एक दलित बच्चा मंदिर में चला गया। मंदिर में जाने के बाद उसे बड़ी बदरहमी के साथ पीटा गया, उठाकर पीटा गया, मारा गया। उसके बहुत सारी चोटें आई हैं, मुंह में दांत भी टूटा हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक छोटा मोटा केस बनाकर उसको दबा दिया और घर वालों को, जो कुछ राजनेता हैं, घर वालों पर दबाव बना रहे हैं कि आप फैसला कर लीजिए और इसको फैसला करने के बाद इसको दबा दिया जाएगा केस को। तो हम चाहते हैं कि बहुजन समाज की आवाज़ उठाने के लिए भीम आर्मी 24 घंटे तैयार है। बस आप एक बार कॉल करिए, भीम आर्मी आपके साथ आधी रात खड़ी है। अब आपने क्या मांग की है पुलिस से? हमने मांग की है कि प्रशासन 12 घंटे के अंदर अंदर SC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर गुनहगारों को जेल भेजे। ये भीम आर्मी चाहती है, वरना 12 घंटे बाद अगर अरेस्टिंग नहीं हुई तो भीम आर्मी महा आंदोलन करेगी और धरने पर बैठेगी। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। यूपी के संभल में युवक युवती के प्रेम प्रसंग के चलते दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। जिले के थाना नकाशा इलाके का गांव ताजपुर में युवक का दूसरे पक्ष की युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर लड़की पक्ष के लोग काफी नाराज थे। युवक ने अपनी प्रेमिका से फोन पर बात की, जिसको लेकर युवती पक्ष ने विरोध किया, जिसके बाद मंगलवार को देर रात दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों की ओर से जमकर फायरिंग की गई और लाठी डंडे भी चले, जिसमें 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों में से 2 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं।
घटना की सूचना मिलती ही मौके पर पहुंची पुलिस और मामले को शांत किया और तफ्तीश में जुटी है। मेरा नाम शफीक है। शफीक, क्या झगड़ा हुआ, कौन से गाँव में? सर ताजपुर में झगड़ा हुआ कल। अच्छा। कल रात को 10-15 आदमी मेरे घर पर आए, मेरे घर पर चढ़ाई कर दी। दूसरा पक्ष छेड़छाड़ का आरोप लगा रहा है लड़की का, क्या मामला? लड़की कुछ ही मामला नहीं है सर, किसी भी लड़की वो फ़ोन का आरोप लगा रहा कि मेरी लड़की को फ़ोन करा इसने। अच्छा। इसकी लड़की अब से 20 दिन करीब 1.5 महीने पहले मेरे घर आके बैठ गई थी। मैंने इसको बुलवाया, इसको बुलवा के इसकी लड़की मैंने 12-1 बजे रात को इसके घर को बुला के इसकी लड़की इसके हवाले कर दी मैंने। आज फायरिंग जो हुई है, कितने लोग घायल हैं आपकी तरफ से? सब मेरे 4 जने हैं हम। अच्छा, गोली ऐसा हुआ शंबल गोली कितने की लगी? गोली 2 जनों को लगी और घायल कितने? 4-5 घायल लगे। क्या कैसे लगी गोली, क्या हुआ? गोली कैसे लगी, क्या हुआ? सामने वालों ने गोली मार दी दूसरी पार्टी ने हमारी बड़े सैफिल हो रहा किस बात पे? ऐसे झगड़ा पता नहीं बेवजह मार दी, कोई लड़ाई हो गई बाल को इससे पहले भी झगड़ा हुआ था क्या? हाँ, इससे पहले भी हमला हुआ था हमारे घर पे। अच्छा, कितने लोगों ने मारा है? ये सभी है, 10-15 लोग हैं, उनके वीडियो भी है कि मुझ पर गोली चलाते हुए। मुझे क्या हुआ ये जो गोली लगी है? ये साहब मार रहे थे वो, अब ये भाग कर आ रहे हैं ना, तो मतलब वो निकाला है बंदूक निकाला है तमंचा। अच्छा, किस बात पे हुआ था झगड़ा? हाँ, झगड़ा किस बात पे हुआ था? झगड़ा ये है कि लड़के को छेड़ा उन्होंने। किसकी, आपकी? ना उनकी नहीं, लड़की किसकी? उनकी लड़की जो उनको गोली लगी है। अरे आपके परिवार की ना? हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद ये तो आज हुआ है झगड़ा। अच्छा, कल मतलब पुलिस आ गई तो अपने लोंडो को ले गई पकड़ के। हाँ, लड़की कब छेड़ी थी? कल परसों छेड़ी। अच्छा, फिर आज ये आज विवाद कैसे हुआ? मुकदमा लिखा गया था ना। आज विवाद कैसे हुआ ये? हाँ, ये आज गोली कैसे चली? ये ऐसे चली, ये ताल में शहर से गए 2-3 आदमी, मोटरसाइकिल पे छोड़ कर आया एक आदमी। हाँ, बात क्या हो रही थी? हम तो नमाज पढ़ने गए हैं। नमाज क्या नाम है इनका जिनकी गोली लगी है? शाहिद। अच्छा, जिन्होंने मारी उनका नाम क्या है? शरीफ और फयूम। कहाँ के रहने वाले हैं? ताजपुर के। ताजपुर? हाँ। गांव के? हाँ। थाना नकासा। थाना नखासा क्षेत्र में ताजपुर गांव में 2 पक्षों में प्रेम प्रसंग को लेके मारपीट और फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें 5 लोगों को चोटें आई है। 2 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं, जिनको इलाज के लिए मुरादाबाद हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मुकदमा लिखा जा रहा है। बाकी घटना की गहराई से जांच पड़ताल की जा रही है और घटना करने वालों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या सर दोनों एक ही समुदाय के लोग हैं? दोनों ही मुस्लिम हैं, दोनों पक्ष, और एक ही गांव के भी रहने वाले हैं। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। खाचरौद जनपद की 45 पंचायत अजा वर्ग के लिए आरक्षित प्रक्रिया संपन्न हो गई है, जहां आरक्षण प्रक्रिया को कुछ लोगों ने गलत बताया है। आरक्षण प्रक्रिया से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो, क्योंकि सरकार ने बताया था कि हम 27% आरक्षण के साथ चुनाव करवाएंगे। इसी के कारण अगला चुनाव जो रद्द करवाया था, और इसमें मात्र 8% 2% चुनाव ओबीसी के साथ करवाया गया, और ओबीसी वर्ग पूरी तरह से नाराज। तो कहीं ना कहीं लगता है आपको ये गलत हुआ है? यह गलत है, ये आरक्षण प्रक्रिया पूरी तरह से गलत है। एसडीएम साहब का जो नियम जो है निकाला उन्होंने, 94 के बाद पिछड़ा वर्ग जहाँ सीटें नहीं आई है, उन 14 सीटों को उन्होंने पिछड़ा वर्ग घोषित किया है। जबकि उसके बाद जो 2000 में जो चुनाव हुए थे, उसमें वो पिछड़ा वर्ग महिला आ चुकी है भटखेड़ी पंचायत। उसको संशोधन करके अन्य में करना है, चाहे वो सामान्य हो या और भी कोई हो। तो क्या लगता है ये जो आरक्षण हुआ मतलब निष्पक्ष हुआ है? मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़। आप कितने संतुष्ट थे? क्या लग रहा है आपको? कोई संतुष्ट नहीं हम। जो ओबीसी आरक्षण जो 14% दिया, उसमें भी नहीं हो पा रहा है। हमारे 2004 में भी ओबीसी ये आ गई थी अज्जा, और उसके पहले भी आ गए, और तीसरी बार फिर अज्जा दे दी। तो मतलब ये आपको लग रहा नहीं है जो आरक्षण हुआ? नहीं, बिल्कुल ये सरकारी फेल है, सरकार का नीति खराब लोगों की। अच्छा, तो आपको लगता है ये गलत निर्णय हुआ? गलत हुआ, सबके साथ में अन्याय हुआ, पूरा मध्य प्रदेश में अन्याय हुआ। आपका नाम? मांगीलाल गुजर। किस मतलब कहाँ से हैं आप? ग्राम पंचायत डाबरी से। सही हुआ है आरक्षण का? जो बिल्कुल गलत हुआ है। ग्राम पंचायत नरेडी पाता में भी 2001 में भी हरिजन महिला थी, उसके बाद 2004 में हरिजन पुरुष हो गए थी, और सामान्य ओबीसी पुरुष हो गई। ओबीसी महिला के साथ वहाँ भी अन्याय हुआ है।
तो कहीं ना कहीं लगता है आपको ये बहुत गलत हुआ है। बिल्कुल कहीं ना कहीं भेदभाव किया सरकार ने इस पे। सरकार ने पूरे उनके हिसाब से, रणनीति के हिसाब से ही काम करा है और बड़े बड़े पोस्टरबाजी में, बैनर में बहुत रहा कि ओबीसी आरक्षण के साथ में सही हुआ है, लेकिन 100% गलत करा सरकार। इस टाइप से आरक्षण हुआ, कहीं कुछ दावा आपत्ति भी कुछ हुए? देखिए, हमारे विकासखंड खाचोन में कुल 130 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें से हमें 50% अर्थात 65 पंचायतें आरक्षित करना थी, जिसमें 45 पंचायतें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं, जो कि पिछली बार 2014 में भी की गई थी, और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 4 पंचायतें आरक्षित की गई हैं। 1914 में भी 4 की गई, 2014 में भी 4 की गई थी, और इस प्रकार 49 पंचायतें हो जाने के बाद 16 पंचायतें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। महिला वर्ग के लिए अनुसूचित जाति वर्ग की 45 पंचायतों में से 23 पंचायतें महिला वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग की 4 पंचायतों में से 2 पंचायतें महिला वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की 16 पंचायतों में से 8 पंचायतें महिला वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। आरक्षण प्रक्रिया सही तरीके से आयोजित की गई है, इसमें कुछ दो राय नहीं है। और जो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने को, मात्र 12 और 13% ही आरक्षण मिल पाया। कई लोगों ने ये भी शिकायत की कि ये जो हुआ है गलत हुआ है, लेकिन तो उन्हें जिस प्रकार से निभाना चाहिए उसको बड़े सुचारू रूप से प्रक्रिया को सही तरीके से निभाया है। उसमें यह जरूर रहा कि 2011 की जनसंख्या को मानकर हरिजन और आदिवासी जहाँ पर नहीं है वहाँ पे जो नाम लिखा के चले गए वो जगह खाली और उन सीटों का आरक्षण हो चुका है, तो उसमें असंतोष तो आवश्यकता डाबरी की अगर बात करें वहाँ पे आदिवासी एक भी नहीं है। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के थाना गंभीरपुर के मड़ई खड़गपुर गांव में 2 चक मार्गों के बीच रोड के विवाद में हुई मारपीट में घायल उमाकांत चौहान को गंभीर चोटें लगी हैं, जिसे पीएससी से जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। दिनांक 23/5/22 को दोपहर में ग्राम मई खड़गपुर थाना गंभीरपुर में 2 प्लॉटों के बीच में रास्ते को लेके 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें उमाकांत चौहान घायल हुए। इनके हाथ में चोट आई है और इनको एक्सरे के लिए रेफर किया गया है। आक्रामक पक्ष राम प्रवेश चौहान, सर्वेश चौहान, छोटू और पप्पू के विरुद्ध 323, 504, 506 का मुकदमा कायम किया गया है और इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर बगाहा से है, जहां मुजफ्फरपुर के बाद बगाहा में चमकी बुखार ने धमक दे दिया है। दरअसल मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के बीच हीट वेव और सर्द गर्म हवाओं के कारण चमकी बुखार ने गांव में पैर पसार लिए हैं। अब तक 2 बच्चे इसकी जद में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि बगाहा के बड़गांव निवासी नंदकिशोर बांसफोड़ की करीब 4 वर्षीय बेटी अनु को गंभीर हालत में लेकर परिजन अर्बन पीएचसी बगाहा 2 पहुंचे थे, जिसका प्राथमिक उपचार कर चिकित्सक ने उसे बेहतर इलाज के लिए जीएमसीएच बेतिया रेफर कर दिया है। सर, एक बच्ची को चमकी बुखार हुआ है, हाँ, क्या मामला हुआ? ये 3-4 दिन पहले से इसको फीवर है और अचानक चल रहे हैं। उस समय कन्वल्सन था, झटका, और उसके बाद फीवर भी है और इसको हम लोग अनुमंडल रेफर कर रहे हैं। क्या मामला है? बच्ची को चमकी बुखार इलाज उलाज हुआ है जी, सुई लागल हो। क्या नाम हुआ इनके? प्रिया कुमारी है, हमारा ये नाम है। बच्ची के कौन बुखार रेफर कर गई बगाहा? बिहार से सीनू संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। बालूमाथ लातेहार जिला के बालूमाथ थाना क्षेत्र के मूरपा पंचायत में आपसी विवाद में 2 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार आपसी विवाद में मोहम्मद शफकत अंसारी, मोहम्मद आलम मियां घायल हो गए, जिसके बाद परिजनों ने घायलों को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। बालूमाथ से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट।
सीओ रमन कुमार के नेतृत्व में खुटौना, लौकहा तथा लौकही समेत जिला से आई पुलिस टीम ने वर्षों से सरकारी रास्ते को अतिक्रमण किए घर को खाली करा लिया। थाना क्षेत्र के सिकटिया गांव के वार्ड संख्या 6 में बुधवार को सुबह से ही जेसीबी के साथ पुलिस का पहुंचना शुरू हो गया था। भारी पुलिस बल को गांव में पहुंचने पर हजारों लोगों की भीड़ जुट गई। शुरू में सिकटियाही पंचायत के सरपंच विनोद यादव महिला और पुरुष के साथ अतिक्रमित खाली करने से लोगों को उकसा रहे थे, जिससे मामला गर्म होता चला गया और बात आगे बढ़ती चली गई। तत्पश्चात सरपंच श्री यादव तथा उसके भाई रमेश यादव को पुलिस पकड़कर थाने ले आई। पुलिस भर को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा, थोड़ा बल प्रयोग करना पड़ा, लिहाजा स्थल से लोग हटे और बुलडोजर दनादन उसके घर को तोड़ना शुरू कर दिया। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। बयाना कोतवाली क्षेत्र के गांव खोरा में अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने एक और ग्रामीणों के घर के ताले चटकाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि ये चोर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में भी नजर आ रहे हैं, जिन्हें पुलिस खंगाल कर पहचान करने में जुटी है। एक ही गांव में चोरी की 2 वारदातों की सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक अजय शर्मा भी गाँव खोरा पहुंचे और पीड़ित परिवारों से घटना की जानकारी लेते हुए मौका मुआयना किया। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।